Hello everyone. Today we will learn about the physical characteristic of the metals and non-metals. We have already learned about the terms metals, non-metal, metalloids. We have already classified the substance into some different substances or the according to their purity, है ना. Either it is pure or impure, है ना. प्योर का जो है वो हमने अलग से क्लासिफिकेशन किया था, इम्प्योर सब्सटेंसेस का जो है वो हमने अलग तरह से क्या किया था, क्लासिफिकेशन. फर्दर अगर हम इस तरह से सारे चीज़ों का जो है क्लासिफिकेशन अगर करते हैं तो वो धीरे धीरे और भी क्या होते जाते हैं, क्लासिफाई होते चले जाते हैं. आज जो है हम लोगों को इनके बारे में, खासकर मेटल और नॉन मेटल, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट एंटी होते हैं, है ना. ये समझ लो कि एक तरह से आपस में सौतन के तरह बिहेव करते हैं. एक हाँ कहता है, दूसरा ना कहता है ना. तो यही इन लोगों का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होगा. और ख़ासकर फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक हम किसे कहते हैं, तो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि ऐसे चेंजेस जो उनके अंदर उनकी डेंसिटी के कारण हो, उनके प्रेशर के कारण हो, उनके टेम्परेचर के कारण हो, है ना, या फोर्स अप्लाई करने पे हो. ठीक है, तो ये सब चीज़ अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं और उसके कारण उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो ये हम क्या कहलाता है, ये सब क्या कहलाएगा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक. तो स्टूडेंट हम लोग दोनों टर्म को एक साथ ही पढ़ेंगे क्योंकि ये जस्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं और 1 by 1. आपने गौर किया होगा कि जनरली मेटल को हम लोग लिखते हैं मेटल्स, है ना. ऐसा करते हैं कि इसे डायरेक्ट क्लासिफाई ही कर लेते हैं कि मेटल्स, और ये हमारे हो गए नॉन मेटल्स. क्या हो गए, नॉन मेटल्स. तो थोड़ा हम लोग इन्हें इज्जत दें और इज्जत से ही इनके बारे में क्या करें. सबसे पहले मेटल्स जो होते हैं इनके जो फिजिकल स्टेट होते हैं वो आइदर सॉलिड होंगे, है ना. बहुत रेयरली जो हैं आपको लिक्विड हैं, है ना. खासकर अगर हम लोग तो लिक्विड में जो है आप लोग देखते होंगे मरकरी, जो हमारे यहाँ जो है घर में थर्मामीटरों में अच्छा खासा यूज़ होता है. ठीक है, इसके अलावा जब कभी भी हम लोग बीपी वगैरह मेजर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी डॉक्टर साहब के पास हम देख लेते हैं कि वहाँ भी जो है पारा जो है वो अप डाउन करते रहता है बाय द प्रेशर, है ना. तो वो ही और उसके जैसे एक आध और हैं जो आपको क्या है, लिक्विड फॉर्म में है. अदरवाइज जो है आपको जनरली मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में है. जैसे आयरन ले लें, है ना, गोल्ड ले लें, सिल्वर ले लें, ठीक है, कॉपर ले लें, एल्युमिनियम ले लें. यानी ये सब जितने भी मेटल्स हैं वो आपको क्या है, सॉलिड फॉर्म में है. वहीं अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स भी ज़्यादातर आपको क्या होते हैं, सॉलिड हैं, है ना. इसके बाद कुछ जो है आपको गैसियस फॉर्म में है. ठीक है, अब सॉलिड में जो है हम लोग देखते होंगे कि कार्बन, है ना. कार्बन में भी जो है आपका दो तरह का होता है. एक उसी का दो रूप होता है, उसी का दो फॉर्म होता है जिसको हम एलोट्रॉप कहते हैं. एक ग्रेफाइट है, दूसरा हमारा क्या है, डायमंड है. ठीक है, इसके अलावा सल्फर है. ठीक है, इसके अलावा जो है आप लोग या तो इसको सॉलिड में देख लिए या फिर किस में देख रहे हैं, गैसियस में है. हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है. तो इन सब में जो है ये आपको ज़्यादातर सॉलिड आइदर फिर गैसियस फॉर्म में ही हमको मिलते हैं. ठीक है, तो ये इनका फिजिकल स्टेट हुआ. ठीक, फिजिकल स्टेट के बाद अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी जो होता है ना, दूसरा टर्म हमारा क्या हुआ, डेंसिटी. पहला हमने पढ़ा फिजिकल स्टेट, क्या पढ़ा, फिजिकल स्टेट. दूसरा जो है हमारा डेंसिटी देख लिया. डेंसिटी क्या होता है कि डेंसिटी हम कहते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है ना, कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास मौजूद है. ठीक है, तो जनरली अगर देखोगे तो मेटल्स की जो है डेंसिटी वो बहुत ही हाई होती है, लेकिन वहीं अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो वो बहुत ही लो होते हैं, है ना, विद द रिस्पेक्ट ऑफ मेटल्स.
इसके बाद अगर हम बात करें बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ये डिपेंड करता है आपको डेंसिटी पे ही। तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है कि अगर कोई सबस्टांस हाईली डेंसर है ना, या बहुत ही ज़्यादा आपको जो है वो सॉलिड हैं, ठीक है, तो उनकी मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जो होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब मान लो कि जिस तरह से हम लोग सल्फ़र वगैरह को लें और वहीं अगर हम आयरन की बात करें, ठीक है, तो आयरन जो है वो सल्फ़र के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही हाई डेंसर है ना, उसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए इसकी क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी विद द रिस्पेक्ट ऑफ सल्फ़र यानी कि विद द रिस्पेक्ट ऑफ नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब गौर करते हैं हम लोग फोर्थ में जो है वो कंडक्टिविटी दो तरह की होती है। कंडक्टिविटी कहने का मतलब कि ये किन से कंडक्ट करेंगे और किन से कंडक्ट नहीं करेंगे। तो कंडक्टिविटी जो है वो दो तरह से डिफाइन होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल गुड कंडक्टर या कंडक्टिविटी, या एक थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल मीन्स हुआ हीट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में वो इलेक्ट्रिसिटी से पास करने देगा नहीं देगा, थर्मल कंडक्टिविटी में कि वो अपने आप से हीट को पास करने देगा या नहीं देगा। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट। ठीक है, यानी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो मेटल में बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और यही वजह है कि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, है ना, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। सिल्वर जो है वो क्या है, बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। ठीक है, वहीं अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, लगभग ना के बराबर होती है ना, यानी ये पुअर कंडक्टर होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को लेकर के हम जज करें या फिर इन्हें किस तरह से जज करें, थर्मल कंडक्टिविटी को लेकर के। ठीक है, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एज वेल एज हीट, while non-metals are poor conductor of heat as well as electricity। इसके बाद जो है हम लोग फिफ्थ बात करते हैं हम लोग लस्चर। लस्चर जो है, आप अगर गौर करें तो मेटल्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा कलर में आपको नहीं मिलेंगे, है ना। एक कॉपर को ले लें तो वो रेडिश ब्राउन मिल जाएगा, अगर हम गोल्ड को लेते हैं तो वो थोड़ा सा गोल्डन येलो, लेकिन बाकी के जितने भी मेटल्स होते हैं वो आपको सिल्वर ग्रेइश कलर में होंगे, सिल्वर ग्रे कलर में होंगे, है ना। लेकिन नॉन मेटल्स के पास पूरी की पूरी फैक्ट्री मौजूद होती है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के कलर हमारे पास होते हैं। लेकिन अगर हम लस्चर की बात करते हैं तो एवरी मेटल हैव ए स्पेसिफिक साइन, एक अलग तरह का उसमें क्या होता है, चमक होता है ना। आप गौर करते होंगे कि आयरन अलग चमकता है ना, कॉपर जो है वो क्या कर रहा है, अलग चमक रहा है, गोल्ड जो है वो अलग चमकता है। ठीक है, यानी एवरी मेटल हैव ए स्पेसिफिक साइन। ठीक है, इट मीन्स इट हैज़ ए स्पेसिफिक लस्चर। ठीक है, कि अगर उनके पास कोई साइन है यानी उस साइन को ही हम क्या कर रहे हैं, लस्चर। इनके पास कलर तो बहुत होते हैं नॉन मेटल्स के पास, लेकिन ये साइनी नहीं होते हैं। तो ये हमारा हुआ लस्चर। उसके बाद अगर हम लोग गौर करें तो 6 नंबर टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है कि किसी भी चीज को, है ना, किसी भी स्ट्रेस को जो है वो होल्ड करने की प्रॉपर्टी। अब आप लोग देखते होंगे कि लिफ्ट में जो है इतना पतला सा केबल वायर जो होता है वो इतने सारे वजन को क्या करता है, लिफ्ट अप करता है। लिफ्ट के अंदर जितने भी लोग इन करते हैं, 5, 6, 7, 8 जितने भी लोग हैं, इनके सारे वजन साथ ही साथ जो लिफ्ट का वजन होता है वो उतने पतले वायर के थ्रू क्या होता है, लिफ्ट अप होता है या डाउन होता है। ठीक है ना। इस केस में आप देखते होंगे कि इनकी जो स्ट्रेस पावर होती है कि यानी इसे खींचने पे भी,
है ना, ये ईजिली ब्रेकेबल नहीं होते हैं, यानी इनके पास हाई स्ट्रेंथ होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा क्या हुआ कि होल्डिंग द स्ट्रेस, द पावर ऑफ होल्डिंग ऑफ स्ट्रेस, कि स्ट्रेस को वो कितना होल्ड कर सकता है। तो मेटल्स के पास जो होते हैं वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो उतने टेंसाइल नहीं होते हैं, ये ईजिली ब्रेकेबल होते हैं। ईजिली क्या हो जाएंगे, ब्रेकेबल होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें 7th नंबर, तो 7th नंबर हमारा होता है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी, अब ये मैलेबिलिटी क्या होता है? तो सिंपल सी बात होती है कि हम लोग जनरली देखते होंगे कि सिल्वर हो, गोल्ड हो, या फिर टीन वगैरह हो, आयरन हो, है ना, इन सब को बीट करके क्या करते हैं, बहुत पतले से पतले थीन, है ना, पीस ऑफ, जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर, है ना, कि उस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। द एबिलिटी टू चेंज इनटू थिन सीट, इट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। ठीक है ना, कि आप उसे हिट करके, बीट करके, ठीक है ना, उसे क्या कर लो, थिन सीट्स में कन्वर्ट कर लो। तो मेटल हैव हाई मैलेबिलिटी, कि मेटल्स को जो है आप हिट करके अगर हम क्या करते हैं, थिन सीट्स में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो गोल्ड होता है ये बेस्ट मेलेबल सब्सटेंस है ना, ये बहुत ही पतले सीट में क्या किए जा सकते हैं, कन्वर्ट किए जा सकते हैं। लेकिन वहीं नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, है ना, कि इसे अगर हम बीट करते हैं, हिट करते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, आपको छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये मेलेबल नहीं होंगे, यानी इन्हें हम सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम गौर करें 8 नंबर, तो वो हमारी होगी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी क्या है? तो डक्टिलिटी होता है कि चेंजिंग ऑफ ए सब्सटेंस इनटू वायर, ठीक है ना, और थिन वायर, कि आप किसी भी सब्सटेंस को वायर के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं। तो मेटल्स जो होते हैं वो बहुत हाईली डक्टाइल होते हैं, है ना, कि उसे हम बहुत पतले से पतले वायर के रूप में भी, इवन हम अपने हेयर से भी पतले वायर के रूप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। सिल्वर इज़ द बेस्ट डक्टाइल, कि सिल्वर की जो डक्टिलिटी होती है वो आपको बहुत ही ज़्यादा होती है, हम उसे अपने बाल से भी पतले, है ना, वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट नॉन मेटल्स हैव नाइदर मेलेबिलिटी नॉट डक्टिलिटी, ठीक है ना तो ये मेलेबल होते हैं और ना ही क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, यानी इन्हें हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, अब अगर हम 9th टर्म्स की बात करें तो इसमें हमारा आता है एस फॉर सोनरस। सोनोरस या सोनैरिटी। तो सोनरस जो होता है कि व्हेन अ मेटल गेट बीटन, ठीक है ना, कि आप अब किसी मेटल को जो है हिट करते हैं, बीट करते हैं, तो एवरी मेटल जस्ट प्रोड्यूस अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड, ठीक है ना, कि आप अगर आयरन को बीट करते हैं तो उससे एक अलग साउंड निकलता है, ठीक है, कॉपर को बीट करते हैं तो उससे एक अलग साउंड निकलता है। जबकि अगर हम क्या करते हैं, सिल्वर या गोल्ड को बीट करते हैं तो वहाँ जो है वो अलग साउंड रिलीज होता है, ठीक है। तो इनके पास जो होते हैं, इनके पास इट मीन्स मेटल्स के पास, ठीक है ना, कि मेटल्स हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ सोनैरिटी और सोनरस, कि व्हेन इट गेट बीटेन इट प्रोड्यूसेस अ डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड, ठीक है ना, कि ये जो है वो आपको क्या करता है, हिट होने के बाद, बीट होने के बाद एक डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। बट नॉन मेटल्स आर डजंट प्रोड्यूसेस सोनरस एंड इट हैज़ नाइदर ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोनैरिटी, ठीक है ना, कि ये जो है आपको ना तो क्या करते हैं, सोनरस साउंड या साउंड को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, या इनके पास जो है वो सोनैरिटी नहीं होती है। तो स्टूडेंट, आप अगर सिंपल वे में इसे याद करना चाहें तो M फॉर मेल्टिंग पॉइंट, M फॉर मैलेबिलिटी, E फॉर इलेक्ट्रिकल गुड कंडक्टर, है ना, T फॉर टेंसाइल, A फॉर अपीयरेंस, है ना, और अपीयरेंस स्टेट आप कह सकते हैं,
L फॉर लस्टर कह लें और S फॉर सोनरस। आपको अगर इतने सारे पैरामीटर याद नहीं भी होते हैं तो इसके नाम के अनुसार भी हम कम से कम 6-7 तो जरूर ही प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लोग थोड़ा बहुत मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है ना, डेंसिटी वगैरह, इन सब को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो कुल मिला करके हमारे पास इतने सारे पैरामीटर होते हैं जिस पर हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं या जज कर सकते हैं कि हाँ इतने सारे डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में। तो दीज आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, यहाँ अगर हम एक टर्म और जोड़ लें कि टेन हार्डनेस, तो हार्डनेस जो होता है जनरली आपको क्या होते हैं कि हार्डनेस मेटल्स के क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स में भी कुछ एक्सेप्शनल ऐसे हैं, जैसे आपको डायमंड है ना, इसकी जो है ये हार्डनेस के मायने में आपको सभी से क्या है, बहुत ऊपर है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टिविटी के केस में जब हम लोग कह रहे हैं कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, तो यहाँ भी कुछ ऐसे नॉन मेटल्स के रूप में जो है एक्सेप्शनल हैं, जैसे ग्रेफाइट। कार्बन का ये एक ऐसा एलेक्ट्रॉप है ना, जो गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, और इसे हम लोग अमूमन जो है पेंसिल के लीड में देखते हैं। ठीक है ना, कि पेंसिल के अंदर जो वो लीड यूज़ होता है वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। बहुत जगह जो है इसे ग्रीसिंग पॉलिशिंग के रूप में जो है यूज़ किया जाता है। ये एक मार्क देता है, एक साइन क्रिएट करता है, और ये ग्रेफाइट जो होता है वो बहुत ही स्लिपरी होता है, छिछला। ठीक है ना, ये जो है आपको बहुत जल्दी क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं। फ्रिक्शनलेस सरफेस बनाने के लिए है ना, या फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इस ग्रेफाइट का भी यूज़ करते हैं। आशा करता हूँ कि शायद आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। इतने सारे डिफरेंसेस आप लोगों को याद रखने में भी मदद होंगे। उम्मीद करूं कि शायद ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट वीडियो फिर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।